अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 3 महीने से ज़्यादा अगर आप अपना बिल पेंडिंग पे रखते हैं तो वो आकर आपकी लाइन बगैर बताए काट जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये लोग अपनी लाइन काटने में के लिए आए हुए थे और ऊपर ये जो इस पुराने से घर में एक लेडी रहती है, उन्होंने देख लिया और वो सडन नीचे आई, क्योंकि उस टाइम ये वीडियो जब क्लिप मैंने बनाया था ना तो इतना गर्मी थी, मतलब ये 1 हफ़्ते पुराना क्लिप होगा, गर्मी थी और वो लाइन कट करके जा रहे थे। अब जब बिजली ना हो तो आपको पता है ना फ्रिज चलता है ना टीवी चलता है, ज़रूरियात हैं, मतलब नहीं होता है तो ये सब चीज़ें नहीं चलती। और आप लोग बोलोगे उन्होंने बिल क्यों नहीं। ये तो है, ये तो हम भरते हैं ना, दो महीने, हर महीने 2 महीने। मई का कितनी है? मई के बाद जून का या ऑफिस आ रही मुझे बताए ना, हम क्या कर सकते हैं। अम्मा हमारी भी नौकरी का मसला, हमने ऊपर से ऑर्डर दिया है तो हम आए ना। हम क्यों आए? बताओ इतना बड़ा मसला मैं कैसे हल करूं। मेरे पैरों में घुटने में दर्द है, मैं चल नहीं सकती। फिर ये सारी बातें हुई, बेचारी वो लेडी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी और फिर सडन पिजन फ्लूज इनटू माय रूम। और मैंने जैसे ही देखा, मुझे इतना अच्छे लगते हैं ये पिजन्स, पैरट, एंड मुझे हर परिंदे से बहुत प्यार है, नेचर की हर चीज़ से मुझे बड़ा प्यार है। जैसे ये फ्लू करके आया है तो मैं इन दोनों को देख रही हूँ, मैंने कहा वाओ इट्स सो क्यूट। मैं चाह रही थी कि मैंने कहा ये नहीं घोंसला बना रहे हैं यहाँ पर, अपना भले बिंदास होकर रहे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आई जस्ट लव इट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैं उसकी ये मजबूरी सुन रही, बेचारी कह रही थी कि प्लीज़ लाइन ना कट करें, हम भर देंगे, नेक्स्ट मंथ तक हम भर देंगे। और भी ये सारी बातें हो रही थी और मुझे बड़ा वो हो रहा था कि यार लाइन काट के चले जाएंगे, फिर वो एक साथ बिल कैसे होगा। फिर पता है लाइन काट के जाते फिर बिल जोड़ने के लिए बहुत टाइम में आते हैं, इनको किस्तों से पैसे करवा देते, फिर बहुत इनको टाइम लगता है। और फिर ये देखें द फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ विंटर। अच्छा यार, विंटर का जो ग्लिम्पस है, जो पहली झलक है वो हमें नज़र आ गई है। और यार ठंडी ठंडी हवा सुबह में उठी बच्चों के लिए, और ठंडी ठंडी हवा, इट्स अमेजिंग। तो बहुत अच्छा वेदर था। फिर रात में आपको पता है तो मैं पाँव पे वेज़लीन लगा के, और आजकल की रूटीन ये बनी हुई है कि बिग बॉस लगा देना है और फिर बैठ के अपने पाँव पे वेज़लीन लगानी है, अपनी पाँव की केयर करनी है पूरे अच्छे से। देखिए मेरा बिग बॉस और एंजॉय करें वीडियो। यानी कि मकान नंबर 2, दिमाग का मकान। तो अब मैं बताता हूँ कि आज होगा क्या। अरे विकी भैया जी, मैं बताऊँ या आप ही बता देंगे? नहीं, आप ही बताएं बिग बॉस। क्योंकि आपको तो वैसे पता चल ही गया होगा ना कि क्या होने वाला है। नहीं बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। क्या बात कर रहे हैं विकी भैया, इज बीइंग मॉडेस्ट टुडे। हाँ नहीं समझ में आ गया पूरा। बिग बॉस बीइंग सैवेज एज ऑलवेज। तो आज मोहल्ले में टाइम पर गॉन्ग बजेगा। हर बार गॉन्ग बजते ही एक राउंड शुरू होगा। आज के इस मुकाबले में 3 राउंड्स होंगे। राउंड 1 होगा अंकिता वर्सेस सनी, राउंड 2 होगा ऐश्वर्या वर्सेस। बस यही होना होता है। रात में 12 बजे के बाद मैं अपना फ़ोन लेती हूँ, उस पर बिग बॉस लगाती हूँ और फिर बैठ के बिग बॉस देख रही होती हूँ। और स्किन नहीं, पाँव की केयर थोड़ी सी कर रही हूँ, क्योंकि विंटर है ना, विंटर में बहुत ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं बाल नहीं पाँव। आपको पता है कि आपकी एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर मैं बैठ गई थी अपनी खिदमत करने के लिए। तो जब हम अपनी केयर कर रहे होते हैं, अपने हाथ पाँव की केयर कर रहे होते हैं, और जब हाथ पाँव अच्छे लग रहे होते हैं, आप लोग हमेशा बोलोगे कि हाथ पाँव इसके पास और कोई काम है? हाथ पाँव के अलावा हाँ मेरे पास काम है, मेरे पास दूसरा काम, ये डार्क सर्कल्स। मैं अपने शौहर से, अपने मियाँ जी से, अपने सरपरस्त से पूछती हूँ रहती हूँ अक्सर कि बताएं ना मेरे डार्क सर्कल्स ख़त्म हुए, बताएं ना मेरे डार्क सर्कल्स ख़त्म हुए। मुझे बोलते हैं नहीं हुए। मैं उनको ऐसे बोलती हूँ ना
कि ना डार्क सर्कल्स ख़त्म हो गए, तो बोलते हैं हाँ हो गए। अगर मैं उनको बोलती हूँ उमैर मैं बहुत ज़्यादा महंगी क्रीम्स लगा रही हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप बोलेंगे ना, अगर झूठ बोलेंगे तो देखे फिर वो दोबारा बाय करूँगी, वो बाय करूँगी तो दोबारा यूज़ करूँगी तो फिर आपको पता है फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। तो इस वजह से अगर नहीं हुए तो भी बता दें, सच बताए तो बोलते हैं नहीं सच्ची बता रहा हूँ नहीं हुए, फिर सच बोलते, फिर बोलते हैं नहीं। अच्छा डरते हैं ना मर्द लोग हमसे, तो फिर मुझे बोलते हैं कि नहीं अब नहीं हुए हैं डार्क सर्कल्स ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। फिर मैंने अपने पाँव पे लगाई वेजलिन के बाद इसके ऊपर लगाई मैंने जो फेयरनेस क्रीम लोग मुंह पे थोपते हैं, मैं अपने पाँव और हाथ पे थोप के सोती हूँ। ट्रस्ट भी मैं कहती भले मुंह को छोड़ दो, हाथ पाँव साफ़ रहना चाहिए। मुंह से मैं सिर्फ अल्लाह से शुरू से इतने पहले नहीं थे, तब भी मेरा ये था क्योंकि सब दोस्तों में मेरी आंखें बहुत बड़ी हो तो इन्हेंस होती थी, तो मेरी आंखें माशाल्लाह से बहुत बड़ी है। मतलब सब कहते हैं कि तुम आँखों से मतलब बातें करती हो, तो हाँ मतलब मेरी आंखें ना बहुत नोटिस की जाती हैं। तो डार्क सर्कल्स की वजह से फिर ये भी सवाल होता था यार डार्क सर्कल्स हैं पहले इतना मेकअप भी नहीं होता था, हम इतना मेकअप करते भी नहीं थे, ना आता था, इतने प्रो नहीं थे मेकअप में, तो डार्क सर्कल्स छुपाते भी नहीं थे, तो जैसा मुंह होता था वैसा लेके चले जाते थे। फिर भी मतलब पसंद करती थी टीचर्स और बहुत सारी दोस्तें वगैरह पसंद करती थी आँखें, तो ये होता था कि डार्क सर्कल्स रहते थे। अब क्या है शादी के बाद बहुत ज़्यादा हो गए, अब ये खून की कमी बोलेंगे, आयरन की कमी क्यों, पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वाकई में मुझे अजीब सा अपना मुंह लगता है। तो पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती थी, अब भी माशाल्लाह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ। कभी भी मैं अपनी वो नहीं करूँगी कि नहीं अपने फेस की वजह से, किसी भी कमी की वजह से, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, तो कमी की वजह से, और अल्लाह ताला ने जिसा बनाया है ना बहुत अच्छा बनाया है, अल्लाह ताला के लाखों शुक्र है, अंधा तो नहीं बनाया ना। एक डार्क सर्कल्स ही हैं और हर बीमारी का इलाज होता है, तो बस वक्त लगेगा, सही हो जाएंगे। इनका हल तो यही है लेज़र से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बट लेज़र में कटवाने में मुझे बहुत डर लगता है। तो बस देखें कभी वक्त आया और कभी ऐसा मौका हुआ तो इंशाल्लाह लेज़र की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार लोगों की तरह मेरे भी आँखों के नीचे भरा हुआ खड्डे ख़त्म हो जाए, बस वाले कालापन हो पर खड्डे ख़त्म हो जाए। मेरे डीप खड्डे हो गए, पहले वो हल्के हल्के काले थे, अब खड्डे जैसे बन गए ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। आपसे बात करते करते मैंने बिग बॉस का एक एपिसोड पूरा कंप्लीट कर भी लिया, और ब्यूटी क्रीम, वैसलीन, हैंड क्रीम ये सब लगा दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं हैंड क्रीम कौन सी यूज़ करती हूँ। एक मैं अपने पर्स में रखती हूँ और एक ही अपने साथ लेके घूमती हूँ। हैंड क्रीम मैं तरह की यूज़ करती हूँ कि मतलब कोई एक है नहीं है, और ये वाली मिनी हमेशा ख़रीदती हूँ। अच्छा ये सस्ती भी है और ये कि हम पर्स में भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।